हमारे शासकीय हाई स्कूल के ऊर्जावान प्राचार्य महोदय, नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और अनुज नामस्वरूप वर्मा दोनों प्रतिनिधि और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है। और वो अवसर क्या आया है मालूम है आपको? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। हाँ, और वो भी मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो किसमें शुरू हो रही है? हिंदी में। हिंदी बनी ललाट की बिंदी, बना रही भूख को सुहावनी, गाओ मंगल राग रागिनी, गाओ मंगल राग रागिनी। सब जन मिठा देशिल भाषा, सभी को अपनी मातृभाषा सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। हम मालवी भाषा बोलते हैं तो मालवी हमको बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से हमारे राष्ट्र की भाषा है हिंदी। और आज हमें गौरव प्राप्त हो रहा है कि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तक ये सुविधा क्यों नहीं थी? उसका मूल कारण था कि हमारे देश में शिक्षा नीति जो बनाई गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई, और लॉर्ड मैकाले ने के द्वारा जो बनाई गई शिक्षा नीति, और उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना है, उनकी मनोवृत्ति गुलामी की करना है, तो शिक्षा को बदल दो। और उन्होंने हमारे देश का जो विरासत थी, हमारा देश विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया के रूप में था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से धीरे 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 पूरे ज्ञान को चौपट करके रख दिया और अंग्रेजी में सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। आज दुनिया के कई देश, फ्रांस, रशिया, चाइना आदि कई देश अपनी देश की भाषा में पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इंग्लिश को थोपा गया। अंग्रेजी के माध्यम से हमको गुलामी की ओर धकेला गया। आज हमारे देश में ऐसे राष्ट्र निर्माता लोगों ने जन्म लिया। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला भाषण हिंदी में दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय था। और तभी से हिंदी के प्रति एक विशेष अभियान चलाया गया। सौभाग्य से हमारे अभी जो प्रधानमंत्री जी है, नाम जानते होंगे आप, जानते हो ना? परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने बीड़ा उठाया कि ये एक ही बीड़ा नहीं, कई बीड़े उठाए उन्होंने कि देश के ऊपर जो गुलामी का कलंक लगा हुआ है उसको दूर किया जाए। और कई कलंकों को मिटा करके आज जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाए थे वो अब हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी महाकाल लोक का लोकार्पण, ये भी एक नया काम हुआ। काशी का विराट रूप, सोमनाथ का विराट रूप, ऐसे कई कार्य जो असंभव थे उनको संभव करके बताया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए और उसमें शिक्षा को बहुआयामी बनाया गया। ऐसे ही हमारे देश के युग पुरुष महायोगी परम पूज्य रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की और करोड़ों रुपये की लागत से
भारतीय शिक्षा बोर्ड को गठित कर लिया। जैसे CBSE कोर्स है, ऐसा ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का कोर्स चलेगा और उसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। मतलब